अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों, शरणा ले लो अरिहंतों, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की वेला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो 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 अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी आज भी पूरे विश्व में शांति, समता, मैत्री, करुणा प्रदान कर रही है। और जो उसके प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हम चलें तो मोक्ष भी दूर नहीं, मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने फरमाया, उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। वैसे तो भगवान के 1,59,000 श्रावक थे, परंतु उपासक दिशांग में 10 श्रावकों की चर्चा है। वो श्रावक कैसे वो समृद्ध थे, संपन्न थे, उसमें उस नगरी के अंदर उनका नाम था, वो संघ समाज में रहकर सबकी उपकार की भावना थी, और उनको स्वर्ग भी आए, भगवान का एक प्रवचन सुना और आकर के भगवान ने 2 धर्म बताए कि एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। चिंतन किया कि कौन सा धर्म लेना है। ये धर्म साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये महावीर का तीर्थ कब बनता है? जब आप श्रावक के 12 व्रत लेते हैं, साधु 5 महाव्रत लेता है। आप साधु को नमन नहीं कर सकते, आप साधु को आहार पानी नहीं, जब तक वो साधु ने 5 महाव्रत ना लिए हों और 5 सुमति 3 गुप्ती की साधना ना करता हो। तभी अनायास साधु को देख करके आपके भीतर एक भाव आता है, एक श्रद्धा से आप हाथ जोड़ देते हैं, अपने घर बुलाते हैं, और जो भी आप अंतर भावना से उपासना करते हैं। ऐसे ही श्रावक अम्मा पीरी की भूमिका कही है, जहाँ साधु और श्रावक एक माता पिता की भूमिका बताई है। कई जगह श्रावक ऊंचे हैं, कई जगह साधु ऊंचे हैं। साधु और श्रावक ये एक जोड़ी है, फूल और डाली। फूल डाली पर लगा है और फूल ऊपर होता है, डाली नीचे होती है। डाली ये नहीं कहती कि मैंने फूल को उठाया है, कि मैंने फूल के ऊपर कोई उपकार किया है। शोभा फूल की कब होती है? जब डाली के साथ फूल होता है और फूल वो खिलता है, फूल की सुगंध होती है, सब फूल को चाहते हैं, डाली नीचे रहती है। पर दोनों का संबंध साधु और श्रावक का, संघ समाज का एक फूल और डाली का संबंध है। श्रावक डाली की भांति होते हैं
और साधु फूल की भांति होते हैं। दोनों का एक बार परस्पर करो जीवा नाम, इसका सहयोग चलता है। साधु श्रावक को ऊंचा उठाते हैं, श्रावक साधु को ऊंचा उठाते हैं। दोनों ही भगवान के उपासक हैं और दोनों ही मोक्ष जा सकते हैं। यहाँ 10 श्रावकों का वर्णन किया है कि उन्होंने श्रावक वृत्ति लेते हुए, इतनी समृद्धि लेते हुए, किसी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति, 24 करोड़ की संपत्ति, 40,000 गायें, 60,000 गायें, 80,000 गायें और 500 उनके पास हल थे, कितनी वो खेती होती थी, पर उन्होंने भगवान के सामने आकर के एक प्रवचन सुना और श्रावक बन गए। 12 व्रत ले लिए। घर आए, घर आके अपनी पत्नी को बोला, आनंद ने शिवानंदा को, जाओ मैं भगवान के पास गया, भगवान की वाणी सुनी, मैंने व्रत ले लिए, आप भी जाओ तो ले सकते। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, आनंदित हुई, पुलकित हुई, रोमांचित हुई। अपने रथ पे बैठ करके, उस जमाने में रथ होते थे, बग्गियाँ होती थी, सेवक होते थे, उनको लेके जाते थे। वो भगवान के पास गई, भगवान ने वाणी सुनी, भगवान ने 12 व्रत दिए, हसम देवान पिया, वो भी घर आ गई। ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे कुंड कौलक की देव की। कुंड कौलक कौन था? ये गोशालिक मत को मानता है। देव ने कुंड कौलक श्रावक थे भगवान के, सत्य के उपासक थे और वो समैक में बैठे थे। जब आप समैक में बैठते हैं तो अपने वस्त्र, अपने अंगूठी, अपने उपकरण अलग कर देते हो। तो देव ने देखा, उसने 3 बातें कही। उसने उसके वस्त्र उठा लिए। क्यों उठाए? देखने के लिए कि इसमें कितनी आसक्ति है कि नहीं। कुंड कौलक शांत होकर बैठा रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, वो टेस्ट करना चाहता था कि धर्म के प्रति कितनी आस्था है कि नहीं। तीसरी बात, वो चाहता था विवाद करना कि वो धर्म में कितना दृढ़ है, या मैं धर्म अपने अनुकूल उसको कर लूँगा। परंतु सत्य के उपासक को मृत्यु के और दुख को गले लगाने की एक तत्पर रहना चाहिए। अधिक से अधिक क्या होगा? प्राण चले जाएंगे। प्राण तो मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो यदि आप आत्मा पर भरोसा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कामदेव पर नंगी तलवार लेकर के नाम आता है देव कि तेरे पुत्रों को मैं टुकड़े कर दूंगा, सब समाप्त कर दूंगा, परंतु कामदेव घबराया नहीं। उसको कहा, कामदेव तेरे शरीर के टुकड़े शरीर को काट सकती है पर आत्मा को काट नहीं सकती। वो जो वचन थे कामदेव के आवश्यक सूत्र में आते हैं, इनमेव निगंथं पावेनं सत्यं अनुत्तरं केवलं परिपन्नं नियं संशुद्धं सलगुत्तनं सिद्धिमगं मुक्तिमगं निजानमगं निवानमगं। भगवान मार्ग का मार्ग सिद्धि का है, मुक्ति का है, निर्वाण का है, सत्य का मार्ग है। तो मुझे गिरा नहीं सकता, कोशिश की नहीं गिरा। ऐसे ही जब देव ने वस्त्र उठा लिए और उठा करके वो देखता है, कुंड कौलक शांत है, कुछ नहीं कहता। कुंड कौलक सिर्फ विद्वान भी नहीं, ज्ञानी भी है और चरित्रवान भी है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र उसके जीवन में है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञानी केवल सत्य के स्वरूप को जानता है। पुण्य पाप आश्रय संपद नजरा क्या है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, सब ये ज्ञानी जानता है। तो आगे वो कितना आत्मा में स्थित है, आगे चर्चा चलती है कि देव कहने लगा, कुंड कौलक तू यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ बैठने का फायदा क्या? निठल्ला बैठा है, छोड़ इसको और तू जा। महावीर का धर्म तो बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है, दुखदायक है। बहुत दुख प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त होता है और तू बोल रहा है। फिर बोला कि महावीर का धर्म छोड़ करके तू गोशालक
धर्म में आता। गोशाली का धर्म क्या है? नियतिवाद, आजीविका, कि कुछ करने की जरूरत नहीं, नियति से जो होगा हो जाएगा। भक्ति सूत्र के 15वें शतक में गोशाल्य के जीवन का वर्णन किया गया है। गोशाल्य 6 वर्ष तक भगवान महावीर के शिष्य के रूप में साथ रहा, चरणों में रहा, भगवान से बहुत कुछ सीखा, किंतु बाद में गोशाल्य भगवान के विरुद्ध खड़ा हो गया और भगवान को बहुत तंग करने लगा। विद्वान तो बन जाने पर उसकी दुष्टता कम नहीं हुई। वो देव कहता है गोशाल्य का जो धर्म है वो सीधा साधा धर्म है, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नियति है, अपने आप हो जाएगा, ये धर्म छोड़ दें। तो गोशाल्य कौन था? गुडॉग जाति का था। शंख नामक उसकी जाति थी। उसके पिता का नाम मंखली पुत्र था और मंखली उसकी स्त्री का नाम था भद्रा। भद्रा गर्भवती हुई और वो मंखली क्या करता था, गली गली बाजार बाजार और घुमा करके वो चित्र पैसे इकट्ठे किया करता था, चित्र दिखा करके। राजगिरी में मंखली एक बार गोबाड़ू नामक ब्राह्मण की गौशाला में चला गया, वहाँ ठहर गया। उस पत्नी भी वहाँ थी। समय पूर्ण हुआ, गोशाला का वहाँ जन्म होता है, गौशाला में जन्म होता है, उसका नाम गोशालक रखा जाता है। और आगे जाकर के गोशालक विद्वान तो बन गया, भगवान के साथ पर टिक नहीं पाया। भगवान के चमत्कार को साथ साथ रहता और कहता मुझे शिष्य बना लो। भगवान जानते थे, भगवान ने मौन अंगीकार कर लिया, भगवान ने ना हाँ कही ना नहा की, पर भगवान के साथ चिपकता रहा। और तेजुलेशिया भी सीख ली भगवान से कि क्या विधि होती है, भगवान ने उसकी विधि बता दी। और गोशालक तीसरे के बाद भगवान पर ही तेजुलेशिया फेंकने लग गया और सिद्ध करने लगा कि मैं तीर्थंकर हूँ, आप तीर्थंकर नहीं हैं। भगवान ने समझाया, नहीं माना। आखिर जब तेजुलेशिया फेंकी, भगवान के पास शीतलेशिया आई और कहा गोशाल्य को कि 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी, मैं रहूँगा तो नहीं रहेगा। गोशाल्य को फिर घबराहट होती है। फिर वो अपने उस समय में भगवान महावीर के समय में कैसे चमत्कार का ज़माना था। भगवान के 1,59,000 श्रावक और गोशाल्य के कितने 11 लाख के ऊपर श्रावक। कितना बोलबाला था, कैसा वो आचार्य था, कैसा वो नीतिवाद को मानता था। उसने सब कुछ कहने के बाद भगवान महावीर ने कुछ नहीं कहा और अंत में गोशाल्य को जब ऐसा पता लगा तो अपनी निंदा की, आलोचना की और अपने संघ के प्रमुख लोगों को बुला करके कहा कि मेरी गोशाल्य मैं गलत हूँ, महावीर की ठीक है, महावीर का मार्ग सत्य है। ऐसा करना, जब मैं जाऊं तो मेरी रस्सी से बांध करके चारों ओर घुमा देना, पाँव बांध देना रस्सी से और थूकना और कह देना गोशाल्य झूठा है, महावीर सत्य है। पर लोगों को अपना मोह होता है परंपरा का, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कमरे में बंद करके गोशाल्य को ऐसे कह दिया, पर लोगों को बताया नहीं। पर गोशाल्य ने आलोचना कर ली थी, आलोचना करके वो देवलोक में गया। बहुत लंबा समय के बाद वो जाएगा। बहुत दुख की दिया भगवान को उसने, जगह जगह आगे जाता था, वस्त्र या कुछ उपकरण ले जाता था, घर में रख देता था कि देखो ये चोर है, इसने चुराए हैं। जहाँ भिक्षा होनी, भगवान को भिक्षा नहीं मिलती थी, बहुत बहुत कष्ट दिए। भगवान कितने शांत मौन, जो होता है देखते रहते थे, अपनी साधना में लीन थे। देव द्वारा शंका उत्पन्न कारण किया गया। फिर उसने पूछा कि तू मुझे कहता है कि महावीर का धर्म नहीं है, वो ठीक है, तो तुम कहते हो कि कुछ करने की जरूरत नहीं। कुंडकौलक ने प्रश्न किया कि तुम कहते हो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो देव कैसे बना? सब देव क्यों नहीं बन गए? तू देव बना, बाकी देव क्यों नहीं बन गए? क्या तूने पुरुषार्थ नहीं किया? क्या तुमने साधना नहीं की? अब ऐसा उत्तर अकाट्य, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तू देवता बना तो बता कैसे बन गया? देवता बनने की साधना नहीं की, देवता क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो अपने गलत पक्ष क्यों रख रहा है? सभी देव क्यों नहीं बन जाते? सब लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं देव बन जाऊं, बन पाते हैं?
देव गति के 4 कारण है, मनुष्य गति के 4 कारण है, नरक गति के 4 कारण है, सबके कारण से जाता है व्यक्ति। तो सराग संयम, संयमा संयम, अकाम नजरा से जाता है। तो ये उत्तर उसके पास नहीं था, वो उत्तर नहीं दे पाया। तुम कहते हो कि नियति, केवल नियति नहीं, 5 समाएं इकट्ठी होती है। नीति अकेली काम नहीं करती, पुरुषार्थ भी काम करता है। नियति, पुरुषार्थ, कर्म, स्थिति, स्वभाव, नियति, काल, पुरुषार्थ और भाग्य, 5 समाएं इकट्ठे होते हैं तो मिलकर के किसी कार्य की सिद्धि होती है। व्यक्ति का स्वभाव कैसे है? नियति, काल, पुरुषार्थ और भाग्य। ये बातें कही, अब देव निरुत्तर हो गया। कहने लगे केवल नियति काम नहीं करती, 5 समाएं ये भगवान का साधना है। तू बता देव कैसे बन गया? तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, देव बन गया, तो बाकी देव क्यों नहीं बने? अब देव के पास इस बात का उत्तर नहीं था, वो निरुत्तर हो गया। निरुत्तर होने के बाद कि तुमने कोई साधना पुण्य की नहीं की, तूने कोई देवगति नहीं चाहा। अब वो मान गया उसकी बात को। उसके बाद उत्तर नहीं थे, उसने उसके भगवान जो कुंड कौल के वस्त्र थे, जो उनका चिन्ह था, जो मुद्रा वगैरह, ला करके वापस दे दिए। कुंड कौल को प्रसन्नता नहीं हुई कि मेरे कपड़े वापस आ गए। वो अपनी शांत समाधि में बैठा रहा। देव चला गया, कुंड कौलक अपनी समाधि में था। फिर भगवान का पदार्पण हुआ उसी नगरी के अंदर। भगवान महावीर का पदार्पण होता है तो कुंड कौलक को पता चलता है कि मेरे आराध्य भगवान पधारे हैं, चलो मैं दर्शन करने जाता हूँ। जब वो कुंड कौलक वहाँ गए भगवान के सम्मुख में, तो दूर देख करके भगवान ने कुंड कौलक की प्रशंसा की। प्रशंसा क्यों की? कुंड कौलक, क्या तू जानता है जब तुम समायक में बैठे थे, कोई देव आया और आपके वस्त्र चुरा के ले गया। फिर उसने आजीविका के बारे में बोला कि आजीवक मत को अंगीकार कर लो, विशालक मत को अंगीकार कर लो, और तुमने देव को अकाट्य उत्तर दिया। क्या बात सत्य है? कुंड कौलक ने कहा, प्रभु आपने जो फरमाया सत्य है। मैं समायक में बैठा था, देव आया, मेरे वस्त्र ले गया, मैंने कुछ नहीं कहा। देव ने मुझे कहा कि तुम मंखली पुत्र कुशालक का मत, अजीव का मत अंगीकार कर लो। मैंने कहा नहीं, महावीर का धर्म सत्य है, उसमें 5 समाएं से काम चलता है। नीति, कर्म, पुरुषार्थ, सब पुरुषार्थ से काम होता है। फिर भगवान महावीर ने कहा, देखो, मुनियों को बुला करके कहा, देखो ये कुंड कौलक श्रावक है, साधु नहीं है, परंतु धर्म पर कितना दृढ़ था। कैसे अकाट्य उत्तर दिया भगवान को। भगवान कहते हैं, हे मुनियों तुम भी सीखो कैसे धर्म में दृढ़ रहना चाहिए, और जब कोई ऐसा उपसर्ग आता है तो उपसर्ग को कैसे शांत करना और कैसे धर्म में स्थित रहना। तो भगवान महावीर ने मुनियों के सामने किसकी प्रशंसा की? कुंड कौलक की प्रशंसा की कि ऐसा श्रावक जो धर्म में दृढ़ है, देव के द्वारा अकाट्य उत्तर दिया गया और अपने धर्म को स्वीकार कर लिया। धर्म की प्रशंसा होनी चाहिए, धन की नहीं। लोग धन की प्रशंसा करते हैं, जिसके पास बहुत धन है लोग उसको इज्जत देते हैं, मान दे, आओ जी साहब, बैठो जी साहब, ये करो सब। भगवान धर्म की बात करते हैं कि धर्म की प्रशंसा होनी चाहिए। तो यदि आप सच्चे श्रावक हैं, यदि हम साधु हैं, तो धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो धर्म के मार्ग पर चलता है वही आगे बढ़ता है। इसके आगे फिर चर्चा आएगी कि कुंड कौलक संभाव के प्रतीक हैं, कैसे कुंड कौलक, फिर वो भगवान को समझाते हैं। आगे की चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर
अपने भीतर मंगल कामना कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा दो तत्व जुदा जुदा हैं। इस आकार में निराकार आत्मा जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। ये देह में पुद्गल है, हाड़ मांस रक्त का ये शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां इसमें है। आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, अगुरु लघु आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है। उसको जानो और समझो। मन बुद्धि के पार जीव जीव में स्थित रहे। एक आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा अपने भीतर मंगल का भाव लाए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। इस विस्तृत संसार में
दुखिया रही ना कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रही ना कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जसुधम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा